अरे दे 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 रुक। हर्षद आवाज़। अरे रुक अरे रुक। मारा राम जी, कहीं ये मलबा नीचे किसी के सर पे ना गिरा हो। पाटिल साहब अंदर के रूम में जाके चेक कीजिए केक कौन से फ्लेवर का है। अंकल ग्लास लाओ। ग्लास लाओ। अंदर केक तो कोई भी फ्लेवर का नहीं है। हाँ ये मिली है और अंदर और भी हैं। तो यहाँ पर अंडर एज ड्रिंकिंग चल रही थी। हैं? हाय विवान। सखी, एक सीरियस और एक मेजर डिस्प्यूट हो गया है हम लोग का। उसे सॉल्व करने में प्लीज हमारी हेल्प करो ना। हाँ टेल मी। उस दिन आइसक्रीम पार्लर में तुमने जो आइसक्रीम खाई थी वो ये कॉटन कैंडी वाली आइसक्रीम थी या फिर ये बबल गम वाली? ये सीरियस डिस्प्यूट है। सीरियसली? Yes, it's very serious. एक मिनट, अथर्व विद्युत। What? एक मिनट, अभी अभी तुम दोनों के पीछे से अथर्व विद्युत निकल गए। क्या? वो दोनों तुम्हारे एरिया में क्या कर रहे हैं? क्या कह रही हो तुम? अथर्व विद्युत ये टाइम पे यहाँ? सखी तुम्हें गलत फैमिली हो गई है। It's गलत फहमी। अरे नहीं, गलत फहमी नहीं हुई है। अभी अभी पीछे थे तुम लोग के। एक मिनट में चेक करके आती हूँ। अरे लेकिन हमारे सीरियस डिस्प्यूट का क्या? सीरियस नहीं, किडिस डिस्प्यूट। It's high time that you grow up, अन्विता. Bye. What? इसने सिर्फ मुझे क्यों कहा? तुम्हें क्यों नहीं कुछ बोला? मुझे अभी याद आया, उन लोग के पास ब्लूबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम भी है। योर फेवरेट, कम ऑन लेट्स सी दैट। चलो चलो चलो। अरे सखी, ज्योति आंटी अथर्व विद्युत कहाँ है? अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे उनसे बात करनी। एक मिनट सखी, बच्चों ने ना मुझसे कहा है कि वो स्कूल का कोई डेलीगेट प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो उन्हें कोई परेशान ना करे। डेलीगेट नहीं, डेलीकेट होता है। हाँ और वो कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, बल्कि वो घर में भी नहीं है। नहीं, घर पे ही है वो दोनों। हर्षद और गुनगुन घर पर नहीं है। हर्षद अपने ब्रोकर दोस्त की पार्टी में गए और गुनगुन ना अपने कोलाबा के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मामा के यहाँ गई है। इनकी आवाजें सुन रही हूँ मैं कब से पढ़ने की। तुझे यकीन नहीं हो रहा है? चल तुझे भी आवाज सुन। हाँ। चल ब्रो, हमारा ये प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। हमें बहुत हार्ड वर्क करना है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तब जाके हमें A+ मिलेगा। जब टीचर लोग हमारा कमरे में प्रोजेक्ट है। देखेगी ना, हाँ? तब टीचर भी हैरान हो जाएगी। सॉरी ज्योति हम आंटी। दोनों ने अरे हाइड्रो पावर सॉरी से नहीं, इतना थैंक अच्छा यू बोल। प्रोजेक्ट बनाया है। थैंक यू। क्यों? यस। मैं तुझे कोल्ड कॉफी पिलाऊंगी ना, इसलिए। कोल्ड कॉफी? हाँ चल, इन्हें पढ़ने दे, मैं तुझे कोल्ड कॉफी पिलाती हूँ आज। चीयर्स। हाइड्रो पावर 2 तरह की होती है, सखी सुना, रन ऑफ रिवर, कितनी लगन से पढ़ रहे हैं बच्चे। स्टोरेज रिवर। यस। अरे लाइट को क्या हो गया? ओह, लाइट चली गई। मेन एडवांटेजेस उसके ये होते हैं कि इट इज द मोस्ट चीपेस्ट सोर्स ऑफ ये इलेक्ट्रिसिटी अंधेरे में भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एंड दिस, और फिर हाँ। हाइड्रो पावर जो होता है वो ये करता है। डेलीगेट प्रोजेक्ट है ना। वाह वाह, नहीं ज्योति आंटी, कुछ तो गड़बड़ है। वही गड़बड़ नहीं है। तू क्या कब से गड़बड़ गड़बड़। एक मिनट। सखी सुन। सखी, अरे वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आवाज तो यही सुन। सखी, लैपटॉप से आवाज आ रही है। गाइस, तुम लोग क्या यहाँ पे बच्चों की तरह खड़े हो? कम ऑन, हैव इट, बी अ मैन।
ये क्या है? बाहरले ऑर्डर है। हैव इट गाइस। नहीं, ये तो मैन हो ना कि नहीं हो, देन जस्ट हैव इट। कम ऑन जॉय। एक सेकंड ना। कम ऑन गाइस, पियो। पाटिल साहब ये तो बच्चे निकले। हाँ साहब। पहले जाइए, जाके वो साउंड बंद कीजिए। डरो मत बच्चों, हम तुम्हारी पार्टी खराब करने नहीं आए। सो एंजॉय, लेकिन नो मोर लाउड म्यूजिक, नो मोर नॉइज, ओके? ओके सर, थैंक यू। क्योंकि तुम्हारे नेबर्स ने 2 बार कंप्लेंट की है, तीसरी बार नहीं आनी चाहिए। हाँ सर, सॉरी। अब बस हम खाना खा के पार्टी एंड ही कर देंगे। गुड। वैसे किस चीज की पार्टी चल रही है ये? वो अंकल, इसके मॉम डैड। अंकल मेरे बर्थडे की पार्टी है। ओके ओके, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अंकल। केक कहाँ है बेटा? वो अंकल वो पीछे वाले रूम में रखा हुआ है। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, एंजॉय। थैंक यू। चलिए पार्टी साहब, आइए। शोर न कर। आप बच गए। यस ब्रो। मम्मी निकले क्या? कैसे निकल सकते हैं ब्रो? अगर हम निकल गए तो ये जॉय का बच्चा हमें बच्चा समझेगा। बॉटम्स अप गाइस, चीयर्स। पाटिल साहब, अंदर के रूम में जाके चेक कीजिए केक कौन से फ्लेवर का है। अंकल वो ग्लास लाओ, ग्लास लाओ। साहब, अंदर केक तो कोई भी फ्लेवर का नहीं है। हाँ, ये मिली है और अंदर और भी हैं। तो यहाँ पर अंडर एज ड्रिंकिंग चल रही थी, हैं? एक्शन तो लेना पड़ेगा। नहीं सर प्लीज सर, नहीं सर प्लीज सर, स्कूल से निकालेंगे सर। अब नहीं होगा सर, प्रॉमिस प्लीज। शट अप। पाटिल साहब, वैन का बंदोबस्त कीजिए और इन लोगों को लेके चलिए। विवान प्लीज फोन उठाओ, प्लीज उठाओ। हाँ सखी। हेलो विवान। विवान, अथर्व और विद्युत को ढूंढो, वो दोनों तुम्हारे एरिया में ही है। तुमने उन लोग का फोन ट्राई किया? बट बंद आ रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। नो नो सखी, तुम चिंता मत करो, मैं उन लोग का पता लगाता हूँ। ओके, यू डोंट वरी। ओके। सखी, बच्चे कब से रूम में नहीं होंगे? मुझे कैसे नहीं पता चला? मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया? ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं? मिल जाएंगे ना बच्चे? मम्मा डैडी को नहीं परेशान कर सकती, फोन नहीं करूंगी। मैं हर्षद को भी अभी कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो बहुत गुस्सा होंगे और वो पार्टी छोड़कर यहाँ आ जाएंगे और सब बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर में बच्चे नहीं मिले तो मुझे हर्षद को फोन करके सब बताना पड़ेगा। सखी, विवान। हाँ विवान। हेलो सखी, अभी पता चला है कि पुलिस ने एक बंगलों में से कुछ बच्चों को पार्टी करते हुए पकड़ा है और उनको पुलिस स्टेशन लेके गए।
और मुझे लगता है उन बच्चों में अथर्व और विद्युत भी हो सकते हैं। कौन से पुलिस स्टेशन लेके गए? शांति नगर पुलिस स्टेशन। सकीब, आई थिंक हमें जल्दी से जल्दी एक लॉयर को लेके वहां पे पहुंचना चाहिए। सखी, हमारी सोसाइटी में ही है ना लॉयर, दक्षेश भैया। हाँ, मैं भूल गई। विवाह, हाँ तुम जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं और ज्योति आंटी दक्कू अंकल के साथ वहीं मिलते हैं। हाँ? ओके ओके। क्या सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा के होते हुए परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सुंदर सन्नारी, देवी स्वरूपी, कुशल कुशाग्र। ये समय उपमाएं देने का नहीं है, बल्कि एक्शन करने का है, कर्तव्य निभाने का है। ओके, जा रहा हूं यम, जा रहा हूं। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरे होते हुए सुंदर सन्नारी, परम पूजनीय वन्ना भाभी के सुपुत्र और उस पंटर पुत्र, I mean, ज्योति भाभी के पुत्र, दोनों को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। और दक्षेश भैया, किसी भी तरह ये बात अभी हर्षद को पता ना चले, ये ध्यान रखेगा, क्योंकि मुझे उनका गुस्सा सहने की आदत है, लेकिन हर्षद को अगर विद्युत के बारे में पता चला वो उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। आई नो ज्योति भाभी, पंटर गुस्सा तो क्या, विद्युत की पिटाई भी कर देगा। इसीलिए आपसे कह रही हूँ, प्लीज उन्हें अभी कुछ मत बताइएगा। हाँ, मम्मा और डैडी को भी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए दक्कू अंकल, प्लीज। डैड तो ठीक है, पर मॉम, ओ माय गॉड, मैं परम पूज्य वन्ना भाभी से कुछ भी नहीं छुपा सकता। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता। माय गॉड, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन मुंह भी नहीं खोलना है, क्योंकि अगर मम्मा को पता ही नहीं चलेगा तो वो कुछ पूछेगी नहीं आपसे, और पूछेगी नहीं तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, और बताएंगे नहीं तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। अब आप चेंज करके आइए ना प्लीज, मैं रास्ते में समझाती हूँ। ओके, जल्दी। आया। सब ठीक हो जाएगा सखी। मेरे नाटक हम पंछी एक जेल के में ऐसे ही हुआ था। एक कमाल का फनी इंसिडेंट याद आया। जब सखी कुछ 7-8 साल की थी और मैं बस से जा रही थी किसी मीटिंग या इवेंट के लिए, तो मैंने ना खिड़की से देखा कि बाहर ऐसे फुटपाथ पे ना एक लड़की बहुत कमाल की स्केटिंग कर रही थी। तो मैं जोर से चिल्लाई बस में, सखी वो देखो वो लड़की कितनी अच्छी स्केटिंग कर रही है, और तुम होगी खामखा डरती रहती हो। फनी क्या है इसमें? फनी ये है कि सखी मेरे साथ थी नहीं, सखी घर पे थी तुम्हारे साथ। हम माँ बाप को ना बच्चों की ऐसी आदत हो जाती है कि हमें लगता है 24 घंटे वो हमारे साथ ही है। पड़ोस में जो महिला होगी वो तुम्हें देखती होगी। मैडम ठीक है आप? ओहो, वाह वाह वाह। अच्छा, तो अब अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि माँ बाप का दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं धड़कता, बच्चे होने के बाद माँ बाप का दिल बच्चों के लिए भी धड़कता है। इस बात पर सखी और अथर्व को फोन किया जाए। गुड आइडिया, गुड आइडिया। चलो। अरे मेरा फोन शायद वहीं पे है। हाँ, सखी को लगा रही हूँ। तो पैसे डालो। हाँ, पैसे डालो। डाल रही हूँ। हाँ, वही बात, 500 डालने तुमने। नहीं है जेन, लड़की फोन ही नहीं उठा रही है। तो अथर्व को लगा, पैसे डालो। तुम्हारे नाम से डाल दो। तुम्हारे पैसे नहीं। फोन स्विच ऑफ है। मैं मम्मी पापा को फोन करता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, बहुत लेट हो गया, दोनों सो गए होंगे। मैं ज्योति भाभी को फोन करती हूँ ना, उनसे कहती हूँ घर जाकर बच्चों से बात करा दे। हाँ वंदना भाभी। हेलो ज्योति भाभी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली सखी ना फोन नहीं उठा रही है और अथर्व का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो प्लीज आप घर जाकर हमारी बात करा देंगे उनसे। हाँ, सखी मेरे साथ ही है, लीजिए आप उससे बात कीजिए। हाँ मम्मा, हाँ वो मैं अथर्व और विद्युत साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना हर्षद अंकल के घर, तो मैं भी यहाँ पे ही आ गई। ज्योति आंटी के हाथ की बनाई हुई कोल्ड कॉफी पी रही हूँ। अरे कोल्ड कॉफी पी रही है तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो मम्मा साइलेंट पे है ना, तो पता नहीं चला। अच्छा चल, अथर्व से बात करा दे रही हूँ। नहीं करा सकती। अरे क्यों नहीं करा सकती? I mean, वो और विद्युत प्रोजेक्ट बनाने में बिजी है ना, तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ओ हेलो, 2 मिनट में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, बात करा मेरी उससे। नहीं करवा सकती मम्मा, प्लीज समझो ना। अच्छा चलो बाय, कॉफी ठंडी हो रही है। बाय। सॉरी, लगता है मम्मा को डाउट हो गया।
नहीं नहीं, तूने अच्छे से संभाल लिया है, कोई डाउट आउट नहीं हुआ होगा। यहाँ चलते, चल। अजीब लड़की है, कोल्ड कॉफी पी रही है, बोल रही है कोल्ड कॉफी ठंडी। कोल्ड कॉफी कैसे ठंडी होती है? कुछ भी बोल रही है। चलो घर चलते हैं, चलो चलो चलो। क्यों? ओ, अरे चलो। क्या हुआ? अरे बच्चों की बातें कर रहे ना बैठ के, बच्चों के पास ही चलते हैं ना। वो वैसे भी पता नहीं क्या बोले जा रही, कोल्ड कॉफी ठंडी हो रही, मुझे जाकर देखना है। दैट इज कॉल्ड स्लिप ऑफ टंग। हाँ। हम लोग नहीं बोलते कि चलो जल्दी चाय खत्म करो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। वैसे चाय तो ठंडी हो सकती है ना राज। माँ के सिक्स सेंस से आर्ग्यू नहीं करते। माँ का सिक्स सेंस कह रहा है कि हमें बच्चों के पास जाना चाहिए तो चलना चाहिए। ओके चलो 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 चलो। अच्छा ओ, मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, हाँ। तुम नीचे जाओ, वो क्या वो बेल बॉय को भेजो, मैं तब तक धीरे धीरे आता हूँ। ठीक है, तो मैं सूटकेस लेके जाती हूँ, तुम पर्स लेकर आ जाना। ठीक है? हाँ, अरे बाबा, हेलो इंस्पेक्टर, मैं एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ सोइंग डॉर्सन हाइट सोसाइटी। तो इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि पार्टी करना गुनाह कब से होने लगा? क्या आपके और मेरे जमाने में पार्टियां नहीं हुआ करती थी? लेकिन ये व्हाट लेकिन? लेकिन बेकिन किंतु परंतु ये सब छोड़िए और आप ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा की बात सुनिए। आप इन छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों को यहां लेकर आए, आपने गुनाह किया है, कानून तोड़ा है, और आज ये कानून का रखवाला ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आपको कानून का पाठ पढ़ाएगा। देखिए मिस्टर, व्हाट देखिए? आप देखिए, आपने इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों के साथ गलत किया है। आप इन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को अभी के अभी यहाँ से छोड़िए, बाइज्जत बरी कीजिए, वरना मैं आप पर ऐसा केस लगाऊंगा कि आप अपनी इंस्पेक्टरी भूल जाएंगे। समझे आप? व्हाट? अंकल काम डाउन, काम डाउन। सॉरी सॉरी। मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ। बंदू, हाँ बंदू, हाँ हाँ। बच्चे नहीं है अंदर, अब मम्मी पापा सो रहे हैं किड्स रूम में। वो ज्योति भाभी के घर पे ताला लगा हुआ है, मतलब बच्चे वहां पे भी नहीं है। मुझे टेंशन हो रही है राज, क्या करें हम? तुम फोन करो ना ज्योति भाभी को। हाँ। नहीं उठा रही है फोन। क्या करना है? आ जाएंगे, विल वेट फॉर सम टाइम। देखिए मिस्टर जोशीपुरा साहब, सारे बच्चों की जांच हो गई, सिर्फ 2 बच्चों ने अल्कोहल नहीं लिया है। लगी 100 की। वो 2 बच्चे अथर्व और विद्युत ही हैं। मिस्टर जोशीपुरा, सबसे पहले ये पैसे उठाइए यहाँ से, वरना ब्राइब देने और इलीगल बेटिंग करने के जुर्म में मैं आपको अंदर कर दूंगा। उठाइए। सॉरी वो मैं आई मीन बट बस। कितनी देर से मैं आपकी सुन रहा हूं, अब आप मेरी सुनिए। मैं भी एक बाप हूं मिस्टर जोशीपुरा, और आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि मैंने बच्चों को लॉकअप में बंद नहीं किया, बल्कि उनको बाहर यहां बेंचेस पे बिठाया। उनको पीने के लिए पानी दिया है, खाने के लिए बिस्कुट दिया है मैंने, और उनको समझाने के लिए काउंसलर भी रखा है। देखा ना आपने? अल्कोहल कंजम्पशन इज वेरी हार्मफुल, खास करके बच्चों के लिए। उनके लिए तो ये एक जहर बराबर होता है, क्योंकि उनका माइंड और उनकी बॉडी डेवलपिंग स्टेज पर होते हैं। ऐसे में अल्कोहल कंज्यूम करना उनकी माइंड और बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट कर सकता है। ऐसे में उनको हेल्दी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए, ना कि अल्कोहल जैसा अनहेल्दी और सोशली अनएक्सेप्टेबल सब्सटेंस। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर जोशीपुरा, हम यहां बच्चों को सजा देने के लिए नहीं लाए,
हम उनको यहां लाए ताकि उनके पेरेंट्स को पता चले कि उनके बच्चे उनके पीठ के पीछे क्या क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि पेरेंट्स के लिए हर बार बच्चों के ऊपर नजर रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनको नजरअंदाज करना भी सही नहीं है ना। पेरेंटिंग इज अ टफ जॉब, और एक बेटे का बाप होने के नाते मैं भी हर दूसरे दिन पेरेंटिंग की नई नई चैलेंजेस फेस करता हूं, लेकिन बच्चों की वजह से शर्मिंदगी फेस करने से कई गुना ज्यादा अच्छा है उनके लिए चैलेंजेस फेस करना। अगर आज मैं बच्चों को यहां पर लेकर नहीं आता ना, तो ना बच्चों को पता चलता कि उन्होंने कुछ गलत किया है, और ना ही उनके पेरेंट्स को पता चलता कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आज उनकी एक गलती पर मैंने पर्दा डाला होता ना, तो वो फ्यूचर में दूसरी गलती करते हैं, इससे भी बड़ी, बाद में और बड़ी। मैं तो बस उनको कल को होने वाली बड़ी गलती से बचाने के लिए यहां पर लेकर आया। मिस्टर जोशीपुरा, आप तो एक वकील है ना, आप तो जानते ही होंगे कि अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए एक लीगल एज डिसाइड की गई है। उससे पहले अल्कोहल कंज्यूम करना टोटली इलीगल होता है। ये एक अपराध है मिस्टर जोशीपुरा, और जहां पर अपराध होता है वहां पर पुलिस को अपना एक्शन लेना ही पड़ता है। पब्लिक के लिए ओपिनियन बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन पुलिस को और उनके काम को समझना उतना ही मुश्किल। जी, आई मीन I'm sorry. कान पकड़ के सॉरी। वो मैंने आपको गलत समझा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी। इट्स ओके मिस्टर जोशीपुरा। सिंधे साहब, वो साहब, अथर्व और विद्युत को छोड़ दो, और बाकी के बच्चों को हम उनके पेरेंट्स आने के बाद छोड़ देंगे। हो सर। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आई मीन थैंक यू। थैंक यू। बेटा बात कर ले, वो भी वहां परेशान हो रही होगी ना। हाँ मम्मा। सखी, कहाँ हो तुम? वो मम्मा, हम लोग ना आइसक्रीम खाने आए थे। देखा, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा रूल्स को फॉलो करो, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। ये दक्कू भाई भी है क्या वहाँ? हाँ, वो हम लोग साथ में ही आए थे सब आइसक्रीम खाने। हाँ तो जल्दी घर आओ, हम घर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। क्या? घर पे? आप वापस कैसे आ गए इतने जल्दी? बिकॉज आई एम सेइंग सो, जल्दी घर पे आओ। लेकिन सखी, लेकिन कुछ नहीं, घर पे आओ, वेट कर रहे हैं। हाँ। आज जो भी हुआ है उसके बारे में मम्मा डैडी को कुछ भी मत बताना, ओके? दक्षिश भैया प्लीज। ओके एवरीवन फॉलो मी। अरे वाह, आइए आइए, हम लोग एक दिन होटल क्या गए, आप लोग हमारे पीछे हमारे बिना आइसक्रीम पार्टी करने चले गए। हाँ, किसने की पार्टी? किसी ने नहीं की पार्टी, किसी ने नहीं। और बच्चे तो बिल्कुल पार्टी नहीं कर रहे थे, उनका डेलीगेट प्रोजेक्ट है ना, तो वो तो बिल्कुल पार्टी नहीं कर रहे थे। एक मिनट, ओ ज्योति भाभी, आप इतना नर्वस क्यों हो रही हो? बंधु ने ऐसे ही पूछा। हाँ। ज्योति भाभी, एक्सक्यूज मी। राजेश भाई, ज्योति भाभी को छोड़िए, आप मुझसे बात कीजिए। आप ये बताइए कि आप ये केकड़े की तरह क्यों खड़े हैं?
राज को ना कमर में मोच आ गई है, इनफैक्ट पेन किलर्स भी लिए। पेन किलर्स? क्यों? अब कोई आदमी वो काम करेगा जो उसे अपनी बढ़ती उम्र के साथ नहीं करने चाहिए, तो कमर में तो मोच आएगी ही ना। हाँ, क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। ये आपका और राजेश भाई का प्राइवेट मामला है। मुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, क्षमा। कहाँ हो मीना कुमारी? क्या रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। वो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो आप लोग ये बताइए कि कौन सी आइसक्रीम खाई सबने? हाँ, चॉकलेट। टूटी। अच्छा, अरे वाह, सबने अलग अलग आइसक्रीम खाई। देखो भाई, हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी तो बताइए कौन सी आइसक्रीम खाई? वो बटर वो हमने आइसक्रीम में डांट खाई थी पुलिस की। पुलिस की डांट? क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। दरअसल हम लोग कोई आइसक्रीम पार्लर नहीं गए थे, पुलिस स्टेशन गए थे अथर्व और विद्युत को छुड़ाने के लिए। क्या? शर्म नहीं है ना बिल्कुल भी? हाँ अथर्व, शर्म है या नहीं है? या सारी शर्म बेच के खा गए हो तुम? ये मम्मी पापा सो रहे हैं अंदर। हाँ तो सुनने दो उनको, सुनने दो महाराज की करतूत। प्रोजेक्ट के बहाने पार्टी करने गए, ये उम्र है पार्टी करने की, वो भी लेट नाइट पार्टी करनी तुम्हें? बड़े शौक जगे तुम्हें। मम्मी, आई एम सॉरी। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी सॉरी, समझ गए तुम? कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, सजा मिलेगी इस बार, और प्रॉपर सजा मिलेगी। और तुम भी सुन लो, थोड़ी देर में माफ करके जाके उसको गले नहीं लगाओगे तुम। आज रात को हम डिसाइड करेंगे कि इसको क्या सजा मिलेगी, और कल हम तुम्हें बताएंगे। पार्टी करने के शौक चले। ये पीयर प्रेशर है बंधु। हमारे जो यार दोस्त है, जो क्लासमेट्स है, वो जो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, ताकि वो हमें अपना समझे, हमारी वैल्यू करे। तो ये पीयर प्रेशर का मतलब मैं समझती हूँ राज, लेकिन ऐसा क्या पीयर प्रेशर कि बच्चा अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही बंद कर दे? हाँ, एक ही रात में अथर्व ने हमारे दिए हुए संस्कारों को बेकार साबित कर दिया। इतना इतना कुछ सिखाते उसे, हर कदम पे, हर स्टेप पे सारे सीखे सिखाए पे पानी फेर दिया ना उसने। आई एम सॉरी मम्मी डैडी। क्यों आए हो यहाँ? हाँ, क्यों आए हो यहाँ? कहा ना अभी पनिशमेंट डिसाइड नहीं हुई है, जब पनिशमेंट डिसाइड होगी तो बता देंगे तुम्हें। मम्मा, सजा अकेले अथर्व को नहीं, मुझे भी मिलनी चाहिए। अथर्व छोटा है, मैं बड़ी हूँ। आपके एब्सेंस में मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रख पाई। आई एम सॉरी। नहीं सकी दीदी, आपकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं एक पार्टी अटेंड करके मैन बनना चाहता था, बट अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैन बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होता है, जैसे डैडी करते हैं। डैडी नाइट आउट करके या नाइट पार्टीज करके मैन नहीं बने। उन्होंने फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की, तब जाके वो मैन बने। और लाइक एक दिन में नहीं, कई साल लगे उन्हें। तो मुझे भी डैडी की तरह मैन बनना है,
लेकिन जॉय की तरह पार्टी वार्टी करके नहीं। मुझे डैडी की तरह मेहनत करके मैन बनना है। और मम्मा, आपने हमें जो शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, वो ऐसे बेकार साबित नहीं हो सकते। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और साथ में रहेंगे। ये उन्हीं संस्कारों और शिक्षा का असर है ना कि अथर्व पार्टी में गया जरूर, लेकिन उसने एक बूंद भी अल्कोहल नहीं पी और ना ही विद्युत को पीने दी। ये मत पी। हम पार्टी में इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे जो भी हो रहा है हम वो करेंगे। अगर अल्कोहल पी के मैन बनना है तो फिर मुझे मैन नहीं बनना। इसे नकली मैन बनने से अच्छा है कि हम बच्चे ही ठीक है। यस ब्रो। इतना पीयर प्रेशर होने के बावजूद भी अथर्व और विद्युत ने अल्कोहल नहीं पी, इसीलिए तो पुलिस ने उन्हें जाने दिया। मम्मा, आप भी जाने दो ना। ये सजा वगैरह मत दो अथर्व को। नहीं सकी दीदी, सजा मुझे मिलनी चाहिए। अब मैंने कोई गलत काम किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए तुम्हें सजा, और मिलेगी, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। राज, इतनी खतरनाक सजा? ये थोड़ा ज्यादा है, कम करो। नहीं 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 राज, ये नालायक इसी सजा के लायक है। अथर्वा, इधर आओ। इधर आ, नालायक। हमेशा 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 ऐसे ही स्ट्रांग रहना। इतना स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए तुझसे वो ना करवा पाए जो तू खुद करना नहीं चाहता है। ओके बेटा? लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन हो ना कि क्या सही है क्या गलत, तो अगर हमसे पूछना, हम है ना, हम कहाँ जा रहे हैं, हम बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके? और प्लीज प्लीज झूठ कभी मत बोलना। यू नो झूठ बोलने से क्या होता है कि हम अभी ऐसे छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना उससे तो बच गए, लेकिन आगे जाके बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। जैसे तू अभी फंसा था। हाँ, इस बार मैं फंसा, लेकिन आगे से नहीं फंसूंगा। मैं आपको 100 चीजें बताता हूँ जो मैं नहीं करूंगा। नंबर 1, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। नंबर 2, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। नंबर 3, अगर मुझे कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं सबसे पहले आप दोनों के पास आऊंगा। गुड। नंबर 4, मैं सखी दीदी से झगड़ा नहीं करूंगा। नंबर 5, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं बड़ों का कहना मानूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये अथर्व जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल के गया है, मतलब बोल के गया है, लेकिन क्या लगता है वो कर पाएगा? अथर्व जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल के गया है वो सब करे, ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है मेरी। इतनी बातों में से वो 1-2 भी कर लेगा ना तो मेरे लिए काफी। कौन सी 2 बातें? कौन सी 2? पहली ये कि झूठ बोलना छोड़ दे, और दूसरी बात ये कि वो सखी से झगड़ा करना बंद कर दे, तो कम से कम अपनी सुबह की चाय तो आराम से पी सकते हैं ना, और साउंड ऑफ साइलेंस को एंजॉय कर सकते हैं। तथास्तु। मेरी चप्पल क्यों पहनी आपने? किसने बोला आपको मेरी चप्पल पहनने के लिए? क्यों पहनी मतलब? आपने मेरी चप्पल क्यों पहनी? वो मेरी चप्पल है, आप नहीं पहन सकते। ओ हेलो, मैं पहन सकती हूँ।
ओके? और तू अभी बोल के क्या ना कि तू मुझसे लड़ाई नहीं करेगा? मैंने आपको बोला कि मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी चप्पल पहनोगे। मेरी चप्पल मुझे वापस करो। बच्चे बड़े कब होंगे? कभी नहीं। मतलब हम पेरेंट्स के लिए तो कभी भी नहीं। बिकॉज पेरेंटिंग एक ऐसा रोलर कोस्टर राइड है ना कि जिसमें आप बैठ सकते हो, उतर नहीं सकते। हाँ, तो उतरना चाहता कौन है? रोलर कोस्टर ही सही, लेकिन अगर ये राइड हमारी लाइफ में नहीं होती तो हमें जिंदगी का वो मजा नहीं आता ना जो हमें अभी आ रहा है। Talk for yourself. I mean, तो तुम मजे लो। मैं तो ले रही हूँ, तुम भी लो। तो मुझे नहीं लेना मजे। कितनी शक्ल बना रहे हो। कोई ऑप्शन है? मजे ही ले रहे हैं हम। इनसे कौन? नहीं कर, मैंने आपको अरे मेरी चप्पल वापस करनी चुप! पड़ेगी। उसी चप्पल से मारो एक दूसरे को। मैं पहनूंगी। अरे हमें नहीं, एक दूसरे को मारो। यहाँ पे आ गई चप्पल अथर्व की। हर्षद, अरे वाह, आप ले आए सारा डेकोरेशन का सामान। ये क्या है? देख, ये चिड़िया, घोड़ा, ये कौन सा जानवर है? जो भी है तेरा अमेरिका वाला भाई, वो आने वाला है, उसको इम्प्रेस करने के लिए। ये देख कितना खर्चा करके मैं रिनोवेशन कर रहा हूँ, इतना मस्त है एकदम। फिर ये देखो, देख क्या मस्त है ना। ये देख, लाइट होती है, देख म्यूजिक भी बज रहा है इसमें। ऐसे मंगा है मैंने, 4-5 पीस और भी मंगा है, आ जाएंगे। साहब, मेरे ख्याल से अब तक जितना रेनोवेशन हुआ है उससे ज्यादा तोड़फोड़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बालकनी की खिड़की के पास अब जगह करने गए तो सारा मलबा नीचे गिर जाएगा। अरे कितना डरते हो तुम लोग, कुछ नहीं होगा। उधर बैठने को कितना मस्त जगह बन जाएगा। फिर क्या डरते हो फालतू में? अगर कुछ हुआ तो सब मेरे ऊपर आ जाएगा साहब। अरे कुछ नहीं होगा, क्यों डरते हो तुम लोग? तू क्या है, हथौड़ी लेके खड़ा है? चल जा जल्दी काम पे लग, आधा फुट और तोड़ना है। अरे साहब, समझने की कोशिश कीजिए, सब हमारे ऊपर आ जाएगा साहब। अरे क्या हमारे ऊपर आ जाएगा? तुम लोग है ना, कसम से बहुत निकम्मे हो। मेरे को दे, अरे दे दे, दे रुक, मैं सिखा दे। अरे रुक, अरे रुक। मारा राम जी, कहीं ये मलबा नीचे किसी के सर पे ना गिरा हो। ओह गॉड, डर गई मैं। हैलोवीन पार्टी के लिए रेडी होना है तो चुपचाप बैठिए, वाला पहन। वाह, कितने सुंदर ड्रैकुला लग रहे हो। थैंक यू आंटी। और मम्मी को हैलोवीन पार्टीज और विदेशी त्योहार पसंद ही नहीं है। पता है, मम्मी कहती है कि दूसरे स्कूल के बच्चे भगवान का रूप लेके घूमते हैं और हमारे बच्चे भूत और चुड़ैल का रूप लेके स्कूल जाते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन देखो, अगर हम अपने देश के त्योहार अच्छे से मनाते हैं ना, तो बाहर के देशों के त्योहार या उनके रीति रिवाज मनाने में कोई हर्ज नहीं। ओके, चलो स्कूल बस छूट जाएगी, लेट हो रहे तुम लोग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, आराम से जाओ, आराम से। गुनगुन, ये तू है। अरे फिर वो तू है। नहीं तू है। हाँ तिवारी जी। मैडम 802 में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वहीं से बहुत सारा मलबा गिरा है आपकी गाड़ी पर। क्या 802 का मलबा हमारी गाड़ी पे गिर गया? जी जी मैडम। 802 मतलब हमारे घर का? मैं अभी पापा को बता के आती हूँ। मैडम गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ है, राजेश सर को जल्दी नीचे भेजिए। गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया। हाँ अभी भेज रही हूँ, अभी भेज रही हूँ। राज, डैडी जल्दी बाहर आओ, क्राइसिस है डैडी, बाहर आओ। राज, क्या क्या क्राइसिस आ गई? जस्ट काम डाउन। रे क्या काम डाउन? तिवारी जी का फोन आया था, वो हर्षद भाई के यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, उसका मलबा हमारी गाड़ी पे गिर गया है। That's okay. क्या? हाँ। अरे कपड़े डैडी। नहीं यही ठीक है। छोड़, अभी किसी की नहीं सुनने वाले हैं। पता है ना, राज की जान बसती उस गाड़ी में। जैसे महाराणा प्रताप के लिए उनका चेतक था ना, वैसी राज के लिए उनकी गाड़ी है। साहब वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम गाड़ी के 2 फुट उधर खड़े थे, 2 फुट इधर खड़े होते तो आज हमारा राम नाम सत्य हो गया होता साहब। दफा 304 के तहत तू जेल में होता बंटर। क्या खुद भी क्या बोल रहा है? एक खरोच भी नहीं आई है तिवारी को।
हमारे को एक बात बता, ये ड्यूटी के वक्त सोसाइटी वालों की गाड़ियां धोने का काम क्यों कर रहा था? अच्छा चलो, हमारे को उससे कोई तकलीफ नहीं है, हमारे को क्या है, मैं तो सॉरी बोल दूंगा, उसमें क्या है। ए तिवारी, सॉरी। हाँ सॉरी, एक काम कर, ये ले, ये रख ले, 500 रुपए रख, टेंशन मत ना रही। देखो भाई हर्षद भाई, ये क्या हुआ गाड़ी को? हाँ पंटर, अब 2-3 नोट राजेश भाई को थमा और सॉरी बोल इनको भी, है ना? अरे हर्षद भाई, आपने रिनोवेशन करते वक्त खिड़की के बाहर सेफ्टी नेट भी नहीं लगवाई? लगाई थी ना, घर के अंदर लगाई थी। अरे अंदर, अरे उसे मच्छरदानी के अंदर लगाई, बोलो। अरे ये गलत है हर्षद भाई। अरे ये क्या है यार? आप देखिए, आपको आपके घर में जो करना है ना वो कीजिए, पर बिल्डिंग में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या चिल्लम चिल्ली कर रहे राजेश भाई? क्या चिल्लम? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बस बोल दिया, ओके। अरे आपकी गाड़ी का जो भी खर्चा है हमारे को बता देना, दे दूंगा, उसमें क्या है। अरे जब बिल्डिंग का सेक्रेटरी अपना दोस्त हो तो फिर नो 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 नो, जब बात सेफ्टी की, रूल्स रेगुलेशन की हो तो ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा किसी का भी दोस्त नहीं है, खुद का भी नहीं। तू खिड़की का एक्सटेंशन करवा रहा है, ये इलीगल है पंटर। झालर, कुछ भी बात मत कर, मैंने कोई इलीगल काम नहीं करवाया, समझा ना? तो ठीक है, मैं तेरे यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा, तैयार रहना। बोला क्या रे? मेरे घर पे ना कोई इंस्पेक्शन करने को आएगा नहीं, समझा ना? मेरा घर, मेरी मर्जी, जो चाहे करूं, तुझे क्या है? और वो राजेश भाई, आपकी गाड़ी का जो भी खर्चा है हमारे को बता दो ना, दे दूंगा मैं जा रहा हूं, हमारे को काम है, चलो। अरे ये गए तो कोई, हर्षद भाई हमारे अच्छे दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप रहे। ये जो वो काम करा रहे हैं, ये इलीगल है, इससे सोसाइटी को, इससे पूरी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, इन्हें रोकना होगा। जी साहब। सबसे पहले तो इनके घर में क्या चेंजेस चल रहे हैं ना वो देखने होंगे। हाँ हर्षद, वंदना भाभी, हाँ। मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे एक्चुअली खिड़की से चेक करना है, हमारी गाड़ी पे ना मलबा या सीमेंट टाइप का कुछ गिरा है, तो वही देखना है मुझे। फोन चालू है ना, बात कर लेती हूँ, बाद में आप देख लीजिएगा। हाँ हेलो, हाँ हेलो हर्षद, मैंने वंदना भाभी को घर के अंदर ही नहीं आने दिया है और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलने दिया है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। हाँ, ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। ये वो अरशद भाई का कॉन्ट्रैक्ट है जो सोसाइटी में सारे गैर कानूनी काम कर रहा साहब, यही है ये सब। मैं मना कर रहा था, वो थोड़ा जिससे वो मलबा गिरा वो उन्होंने खुद ही चलाया था। हा? इस काम का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास था, तो अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी किसकी हुई? तुम्हारी हुई। कानून समझते हो ना, या समझाने के लिए मेरे इंस्पेक्टर दोस्त कोखले को फोन करूं? सर इस पर पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? आप हर्षद भाई से बात कीजिए ना, मैं सब हर्षद भाई के कहने पर ही कर रहा हूँ। पर कर क्या रहे हो? सारा प्लान बताओ अभी के अभी। पुलिस के चक्कर से बचना है तो सच बताओ, वरना इंटरकॉम। हाँ सर, देखिए ये खिड़की, इसे तोड़कर बड़ा सिटिंग बनाना है, और ये पिलर निकालना है सर, और भी काम है सर। ओह माय गॉड। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, वो विद्युत की टीचर का फोन आया मेरे फोन पे, कह रही थी कि आपका फोन बिजी आ रहा था इसलिए मुझे कॉल किया, तो वो। थैंक यू। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ मैं विद्युत की मम्मी। हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ मैडम, हाँ थैंक यू। वो कहते हैं ना कि मुंबई के घरों में एक एक इंच की भी कीमत होती है, तो ये बेडरूम के 2 फुट और ऐसे हॉल की दीवार के 2 फुट मिला के ऐसे 4 फुट का भगवान का पूजा घर बना रहे हैं। मेरे अमेरिका के 4 एकड़ के गार्डन वाले भैया आने वाले हैं ना, उनको इम्प्रेस करने के लिए। ज्योति भाभी, आपके 4 एकड़ गार्डन वाले भैया 4 फुट के पूजा रूम से इम्प्रेस होंगे? आप जानती है ना, हर्षद कभी किसी की नहीं सुनते। उन्होंने सब तय कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर को भी बोल दिया। आपकी गाड़ी के लिए सॉरी, सच में सॉरी। ये काम तुम तुरंत बंद करो। अरे क्या है राजेश भाई, क्या है? क्या है? मुझसे बात करो ना। ये मेरे कॉन्ट्रैक्टर को, इसको बेचारे को क्यों पकड़ के रखा है? जा तू जा अपना काम कर। ए, रुको। पंटर, तेरे रिनोवेशन के चक्कर में पूरी बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है। तुझे अभी का अभी काम बंद करना पड़ेगा। काम बंद कर? अबे मेरा फ्लैट है, मैंने पैसे दे के खरीदा है, और मेरे फ्लैट में मैं जो चाहे वो करूं, तुझे क्या है? हैं? मैं भी देखता हूँ ना, कौन रोकता है हमारे को, देखता हूँ मैं। हम दोनों। हाँ राजेश भाई, ये बेवकूफ कह रहा है कि आप रोकेंगे, हैं? आप हमारा काम बंद करवाएंगे। अरे आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ मैं दे रहा हूँ ना। बात मेरे गाड़ी के नुकसान की नहीं है हर्षद भाई, बात बिल्डिंग के नुकसान की है। यहाँ पर जो मेंबर्स रहते हैं ना, उनके जान को खतरा है, बात उनकी है। आप देखिए, आप ये जो रेनोवेशन कर रहे हैं ना, वो रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। पता है, ये सब फालतू की बात है राजेश भाई। अरे एक बात बताओ, ये पूरे शहर में एक बिल्डिंग बारे को बताओ जिसमें लोग अपने हिसाब से रिनोवेशन ना करवाते हो। अरे आजकल रूल कौन मानता है? कोई मानता है क्या? हम मानते हैं। हाँ राजेश भाई, आप इंस्पेक्टर गोखले को फोन करके यहाँ बुलाओ, हम उससे सलाह लेंगे और जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे। राजेश भाई, आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेंगे? आप राजेश भाई? हर्षद भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। दोस्त होने के नाते मैं आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं कि प्लीज ये रेनोवेशन का काम आप रोक दीजिए, वरना मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत आप दोनों ने किया है। अरे हाँ, मेरा इंसल्ट किया, दोस्ती का लिहाज ही नहीं रखा। आप लोगों ने, आप दोनों ने गलत किया है। क्या है? काम बंद करवाना है ना? ए भाई, आज से क्यों? अभी से काम बंद। और ये जो दोस्ती का नाटक है ना, वो भी बंद। भैया चाय। मम्मी, आ गया आपका प्यारा ड्रैकुला। वंदना आंटी के मेकअप का कमाल है। आंटी की वजह से मुझे कॉस्ट्यूम में फर्स्ट प्राइज मिला है। क्या बात है! मुझे पता था तू जीतेगा, इसलिए मैंने केक भी मंगवा लिए। रुक। हाँ? वाह, मारे लाल, मारे पीले, मारे काले। चलो हम सब मिलके सखी के घर सेलिब्रेशन करने जाते हैं। नहीं बच्चों, तुम लोग हो आओ ना वंदना भाभी के घर। वो क्या है कि घर में इतना पसारा फैला हुआ है ना, और वो कॉन्ट्रैक्टर आया तो घर का कोई एक तो रहना चाहिए ना घर में। मम्मी, सामने तो जाना है, चलो ना। चलो 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 चलो। कहाँ जा रहे तुम लोग? वंदना भाभी के घर जा रहे हैं। हमारा विद्युत ये डाकू कालिया बना है ना, तो ड्रैकुला,
ड्रैकुला मूवी। हाँ वही, सेम टू सेम। तो फर्स्ट प्राइज जीत के ले आया है स्कूल से। वंदना भाभी ने तैयार किया है ना इसे, तो ये केक काट के उन्हें थैंक यू बोलना है, इसलिए जा रहे। चलिए ना आप भी। कोई जरूरत नहीं है, वागड़े परिवार से मेल जोल रखने की कोई जरूरत नहीं। तुझे पता है राजेश भाई ने क्या कहा मुझसे? साहब, मैं सामान समेटता हूँ। हाँ, समेट लो। चलो चलो, सब सामान समेटो। जी साहब। ये लोग सामान क्यों समेट रहे हैं? वो झालर जोशीपुरी की वजह से। हाँ? नहीं, ये सब राजेश भाई की वजह से। जिद पे आ गए थे वो आज कि हमारे घर का रिनोवेशन रुकवा के रहेंगे। हाँ? चलते हैं वो, जलन हो रही है उनको। रिनोवेशन के बाद हमारा घर उनके घर से बेहतर दिखेगा ना, है ना? पापा, आप राजेश अंकल के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे तुम लोग नहीं थे वहां पर, नहीं थे तुम लोग। पता है तुझे राजेश भाई ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया? तुम लोग फाइन, आज फाइनल है कि इस घर से आज के बाद ना ही कोई उस घर में जाएगा और उस घर से ना ही कोई इस घर में आएगा। उस घर के सामने कोई देखेगा भी नहीं। वो जो मलबा गिरा नीचे, वो अगर किसी के सर पे गिरता ना तो जान जा सकती थी। तो ये बिल्डिंग की सेफ्टी की बात थी, लोगों के जान की बात थी। गाड़ी तो खैर रिपेयर हो जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सब मैंने किसी जलन की वजह से किया है, तो फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सुना ना तुमने यम? दक्कू, पर मैं एक बार फिर से सुन लो। ज्योति भाभी के साथ तुम्हारा रिश्ता जैसा था वैसा ही रहेगा। किट्टू और बच्चों के बीच में भी कोई दरार नहीं आनी चाहिए। दक्कू, कभी तो अपनी सेक्रेटरी वाली अकड़ छोड़ के अपने दोस्तों का साथ दो। यम, दोस्ती भाईचारा सब बाद में। जब मैंने सोवियत रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी होने की शपथ ली थी, तब यहाँ के नागरिकों का भला करने की जिम्मेदारी भी ली थी। मैं उनके साथ कभी गलत नहीं होने दे सकता। मतलब तुम हर्षद भाई का साथ नहीं दोगे, है ना? मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, क्योंकि झूठ से मुझे नफरत है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कार दे दी रिपेयरिंग के लिए? महाराजा मोटर गैरेज वाले को दे दी। क्यों? कंपनी के सर्विस सेंटर में नहीं दी? कंपनी के सर्विस सेंटर के मैनेजर ने रिपेयर का एस्टिमेट दिया और कहा कार की जो कीमत है ना, उससे ज्यादा ये रिपेयरिंग का खर्चा है, इससे अच्छा नई कार ले लो। What? Really? मतलब which one? वो भी हर्षद अंकल खरीद के देंगे? वो आदमी हमें नई कार खरीद कर क्यों देगा? उससे हमें किसी भी तरह की मेहरबानी नहीं चाहिए। हम कितने गरीब है। हम ना गुनगुन के घर जाके कंप्लेंट करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्टे वेयर यू आर। वहाँ क्या है राज? हर्षद भाई ने कुछ कहा क्या? पता है अभी फैमिली के सामने उन्होंने क्या कहा कि उनके घर के रेनोवेशन से मुझे जलन हो रही है और इसीलिए मैंने उनका काम बंद करवाया। कैन यू बिलीव इट? जिस आदमी को मैं अपना सच्चा दोस्त मानता था, वो ऐसा सोचता है मेरे बारे में। What? Seriously? हर्षद भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? I completely understand तुम पे क्या बीत रही होगी राज। अगर हर्षद भाई को हमसे रिश्ता तोड़ना है तो अब हम भी इस रिश्ते को जोड़ के रखने की जिद नहीं करेंगे। आई नो आप दोनों को बहुत बुरा लगा है, मुझे भी लगा, पर ये कुछ ज्यादा नहीं है। हम ऐसे कैसे एक दूसरे से रिश्ता तोड़ देंगे? रोज क्या लिफ्ट में आते जाते ऐसे मुंह चढ़ा के या एक दूसरे को अनदेखा करके जाएंगे? स्कूल बस में अथर्व विद्युत बात नहीं करेंगे? और डैडी, मेरा और गुनगुन का क्या फ्रेंड सर्कल अलग अलग होगा? नहीं ना, प्लीज सोचिए। वो लोग हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स है, हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
सके रिश्ता तोड़ने की बात उन्होंने की है। ओके, हमने सिर्फ रिएक्ट किया है। सो देखते हैं आगे उनका जैसा भी बर्ताव होगा ना, उस हिसाब से हमारी रिएक्शन होगी। एग्जैक्टली। और सखी, वो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी की वैल्यू करना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके लिए हम अपनी वैल्यू कम नहीं कर सकते बेटा। दीदी, आपको कुछ समझ में आया? ये बड़े लोग घुमा घुमा के वही बात कह रहे हैं जो हम बच्चे साफ साफ कह देते हैं। तेरी कट्टी तो मेरी भी कट्टी। बड़े जब बच्चे बन गए हैं तो हमें उनसे भी बड़े लोगों से बात करनी होगी। एक तो रिनोवेशन बंद पड़ा है, ऊपर से घर में पूरा सामान फैला पड़ा है। ये ले, तेरे पापा का चार्जर मिल गया, दे दे उन्हें, वरना को फिर से गुस्सा करेंगे। हाँ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही, मुझे पहचाना नहीं क्या? सेकंड फ्लोर पे सीनियर मिसेस राधिका वागले, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आइए। क्या आइए? बैठू कहाँ? क्या है? थैंक यू। कुछ काम था आपको मुझसे, तो जल्दी बता दीजिए ना। हाँ, नहीं, हाँ, था काम था। क्या है ना ज्योति, हमारी कुलदेवी की पूजा है ना, तो मैंने कुछ चुनरियाँ मंगाई थी, तो मैंने सोचा सबको एक एक चुनरी दे दूंगी उनकी कुलदेवी को चढ़ाने के लिए। पर तू तो हमारी पड़ोसी है ना, तो पहला मान तुम्हारा, मतलब तुम पहले चूज करो, फिर बाकी सबको दे दूंगी। कोई भी दे दीजिए, चलेगा। अरे नहीं, कोई भी कैसे चलेगा? कुर्सी ले, बैठ और चुन, कौन सी चाहिए तुझे? ले। आप ये चुनरी ही देने आई थी या कोई और बात भी करनी थी? हाँ, कहना तो था। अच्छा, ज्योति भाभी ने ऐसा कहा तुमसे? नहीं बहनी, मैंने अपने खुद के कानों से सुना। हाँ, कल धूल मिट्टी साफ कर रही थी ना, तब हर्षद भाई सब पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। कह रहे थे वो खटार जैसी गाड़ी पर 2 खरोच आ गई तो किसको पता चलेगा, और तुम लोग इस बात का इतना बतंगड़ बना रहे हो, ऐसा बोल रहे थे। हमारी गाड़ी को खटारा कहा उन्होंने? ये और खटारा बहनी, और कुछ ऐसा भी कह रहे थे, अगर पैसे होते तो नई गाड़ी खरीद लेते, इतना हल्ला गुल्ला क्यों करते? अच्छा, पैसे का बहुत घमंड है उन लोगों को। तब तो मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन भी सही है। यस फॉर 100% बहनी। हाँ, आपका डिसीजन ना एकदम सही है। ऐसे पड़ोसी लोगों से तो बात भी नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या है ना, 30 साल पहले हम लोग जब दादर में रहते थे ना, तो राजू बहुत छोटा था। वहां पे ना पानी का अकाल पड़ गया था एक साल, मतलब बीएमसी ने पानी बंद कर दिया था, बहुत कम देते थे। और फिर पड़ोसी के साथ ना मेरा बहुत सारा झगड़ा हुआ पानी के बारे में। उसने मुझे पीटने की धमकी भी दी थी। पड़ोसी था मेरा, तो फिर वो हो गया। हाँ, फिर 2-3 महीने के बाद मैं बाजार गई थी, तो वहां पे मेरा बेटा राजू नहीं, मेरा बड़ा बेटा, वो घर में था, तो बालकनी से गिर गया नीचे कंपाउंड में। तो हमारा जो पड़ोसी था ना, जिसने मुझे धमकी दी थी, वही भाग के नीचे गया। उसने मेरे बेटे को उठाया, भागते भागते अस्पताल लेके गया, सारा इलाज करवाया और ऐसे उसकी जान बचाई। वही पड़ोसी, हाँ, जिसने मेरे साथ झगड़ा किया था, वही पड़ोसी। देखो ना, पड़ोसी ऐसे भी होते हैं ना, मतलब झगड़ा भी करते हैं घर वालों की तरह, और फिर ऐसा काम में भी आते हैं हमारे, है ना? तुम भी हमारे पड़ोसी हो ना?
इसलिए बता रही हूँ। ये चुन्नी पसंद आई ना तुझे? रख। हाँ, अच्छी चुन्नी है, कुलदेवी को चढ़ाना। हाँ? ज्योति, अरे ज्योति मेरा चार्जर के अरे क्या हर्षद, ऐसे ही मिलने आई थी। तुम लोग पड़ोसी हो ना, तो अब वो ज्योति को वो चुनरी भी देनी थी। बाय, चलते चल। कहाँ गई थी? दादी के साथ गई थी। कहाँ गई थी? गुनगुन के घर। डैडी और मैंने एक डिसीजन लिया ना सखी, जानती हो ना? फिर क्यों गई थी? अगर हर्षद भाई को हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है तो हमें भी उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। दादी को रोका क्यों नहीं तुमने? फ्रैंकली मम्मा, मुझे दादी का वहां जाना और रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करना अच्छा लगा। ज्योति आंटी को भी अच्छा लगा। आफ्टर ऑल पड़ोसी की जरूरत सभी को होती है ना। ओह गॉड, क्या हुआ? मम्मा आपको क्लासेस में डेमो देने के लिए वो क्लीनिंग रोबोट लाना था ना ज्योति आंटी के घर से। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि आधे घंटे में क्लासेस शुरू हैं। तो मैं लेकर आता हूँ, ज्योति आंटी को अच्छा भी लगेगा। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं शॉपिंग ऐप पे देखती हूँ। मम्मा ये फटाफट ऐप पे ना 20 मिनट्स पे फ्री होम डिलीवरी दिखा रहा है, ऑर्डर कर दूँ? हाँ कर दे। एक मिनट। 19,999 रुपीज, मतलब 20। व्हाट? रहने दे, मैं सोसाइटी के ग्रुप में डाल देती हूँ कि किसी के पास अगर वो फ्लोर क्लीनिंग रोबोट मशीन है तो मुझे 2-3 घंटे के लिए चाहिए क्लासेस में डेमो देने के लिए, है ना? किसी के पास तो होगी। हाय, अगर आप में से किसी के पास फ्लोर क्लीनिंग रोबोट मशीन है तो मुझे क्लासेस में डेमो देने के लिए चाहिए फॉर 2-3 आवर्स। प्लीज लेट मी नो, थैंक यू सो मच। ज्योति आंटी से मम्मी, ये कोई टमाटर या शक्कर जैसी चीज नहीं है कि आप पड़ोसी से मांगोगे और आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिली तो मैं क्लासेस में कुछ और सिखा दूंगी अथर्वा, पर ज्योति भाभी से मशीन नहीं मांगूंगी। जरूरत पड़ी ना तो मैं झाड़ू लेके पुराने स्टाइल में कैसे झाड़ू मारते थे फ्लोर पे वो सिखाऊंगी, पर अपने और अपने पति के सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगी। ओके। गोबर का रंग होता है खाकी, गोबर का रंग होता है खाकी। किसी की मुसीबत ना रहे बाकी, किसी की मुसीबत ना रहे बाकी। वन्ना बहन, ये लीजिए क्लीनिंग रोबोट, रख लीजिए। थैंक यू सो मच यामिनी भाभी। लेकिन आपके पास ये मशीन कब आई? मतलब मुझे तो नहीं पता था कि आपके पास ये मशीन है। वो स्कीम चल रही थी ना, उसी में ले ली वन्ना बहन। रख दीजिए, काम कीजिए आपका। बट ये सेम मशीन है क्या? मतलब अलग सिस्टम या? ये तो सेम ज्योति भाभी वाली मशीन है। अच्छा हुआ मुझे ज्योति भाभी से मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्लासेस के लिए रेडी होकर आती हूँ। हाँ, मुझे लगा ही था ये मशीन तो। हाँ, मेरी मम्मी ने यामिनी आंटी के हाथों भेजी है। बट सखी प्लीज वंदना आंटी को मत बताना। थैंक यू सो मच गुनगुन, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। सच्चे दोस्त तो हमारे पेरेंट्स भी है, बस उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू। वेलकम।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।